हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टूडेंट 2.0 में, जहां हम लेकर आते हैं आपके सवालों का जवाब। तो आज का सवाल है 12th बाद क्या करें। तो चलिए बिना टाइम गवाएं वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स 12th में कॉमर्स लेकर पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट साइंस लेकर और कुछ आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं। उन्हें अपने रुचि के हिसाब से आगे की पढ़ाई करनी चाहिए और अपना कैरियर बनाना चाहिए आपको। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th बाद क्या करें। वैसे आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास तक सभी को सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको अपने कैरियर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आप साइंस का चुनाव करते हैं। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपको कॉमर्स लेना होता है, या फिर आपको पॉलिटिशियन या वकील बनना है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। लेकिन वैसे ही आपको 12th क्लास बाद भी एक सही ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आइए एक एक करके आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात आर्ट की करते हैं। तो 12th बाद आप बीए कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट करके आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और तीसरा है लॉ, यदि आपका रुचि कानून की पढ़ाई में है तो आप लॉ कर सकते हैं। और चौथा है BSW, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क, यदि आपका इंटरेस्ट BSW में है तो आप ये कर सकते हैं। और पाँचवें नंबर पे है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आपकी पसंद सरकारी नौकरी है तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अब बात 12th कॉमर्स की करते हैं। तो आप 12th कॉमर्स के बाद बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आप अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हैं BBI, यानी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर सकते हैं, जिसमें आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की पढ़ाई करके बैंकिंग सेक्टर में आसानी से जॉब कर सकते हैं। और तीसरा है CA, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि काफ़ी फेमस कोर्स है। ज़्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट यही कोर्स करते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है। और चौथे नंबर पे है कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। और अब बात पाँचवें नंबर की करते हैं। तो आप BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। अगर आपकी इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आप BBA कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और अब बात छठे नंबर की करते हैं। तो आप BAMS यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अच्छी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। और अब बात सातवें नंबर की करते हैं। तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने की इच्छुक है तो आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और अब बात साइंस की करते हैं। तो अगर आप 12th साइंस फील्ड से किया है तो आपको पता ही होगा PCM एंड PCB। अगर आप 12th PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तो आप BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि PCM स्टूडेंट की पहली पसंद होती है, जिसमें आप बहुत से ब्रांच जैसे सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांच का चुनाव कर सकते हैं। और यदि आप PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आप अपना कैरियर मेडिकल के फील्ड में बना सकते हैं, जैसे MBBS, BDS, BAMS, BUMS, नर्सिंग, फार्मेसी एंड पैरामेडिकल आदि जैसे फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आपको साइंस में आगे की पढ़ाई करनी है तो आप BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको देशभक्त या देश सेवा का जुनून है तो आप 12th बाद NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी जैसी प्रतिष्ठित क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपका रुचि जिस फील्ड में हो उसी फील्ड का चुनाव करें। वो फील्ड आर्ट हो या कॉमर्स साइंस, चुनाव हमेशा उसी का करें जिसमें आपको रुचि हो। ज़बरदस्ती कोई भी कोर्स ना करें जिसमें आपका समय बर्बाद होता है। चुनाव हमेशा उसी का करें जिसमें आपको लंबी उड़ान मिले। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारी शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं जल्द ही।